हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो मेरे को ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है, बाकी भी फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। बाकी मैं देखती हूँ कि मेरे पहले ब्लॉग में कितने लाइक व्यूज़ आते हैं, कितना आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो, कितना मुझे सब्सक्राइब करते हो। बाकी अगर जो मैं कभी शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, मेरे को अभी पता नहीं है कि क्या कैसे क्या डालना है। बाकी जो मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो आप लाइक भी करते हो, व्यूज़ भी अच्छे आते हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। बाकी आप मुझे अपना इसी तरह प्यार देते रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। अपनी फैमिली के फ़ोन से सबको मेरी वीडियो शेयर करिएगा, ताकि मैं भी कभी आगे बढ़ सकूँ। तो धीरे धीरे मैं आपसे सब बातें भी करूँगी, मैं लाइव भी आया करूँगी, डेली का मैं टाइम रखूँगी रात के 9 बजे का। अभी मेरे 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, बाकी धीरे धीरे मेहनत जारी है। कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, 2 दिन में भी कुछ नहीं होता, 3 दिन में भी कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आज थोड़ा, कल उससे ज़्यादा, कल उससे ज़्यादा, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे, है ना। तो किसी भी चीज़ को लेके, मैं ये वीडियो के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, बाय द वे हर चीज़ के लिए बोल रही हूँ। चाहे आप पढ़ाई को लेके हो या किसी प्रॉब्लम को लेके, मतलब किसी भी चीज़ को लेके हो, ठीक है। अगर आप सपोज़ दैट आप पढ़ाई करते हो, आज थोड़ी करते हो, कल ज़्यादा करते हो, परसों उससे ज़्यादा करते हो, तो आप एक दिन सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। ऐसे ही ये सोशल मीडिया का सिस्टम है, मेरा मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसी चीज़ का सिस्टम है। अगर आप वीडियो बनानी शुरू करते हो, ठीक है, आजकल सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप वीडियो बनानी शुरू करते हो, आज बना रहे हो, आज थोड़े व्यूज़ आएंगे, कल उससे ज़्यादा आएंगे, परसों और ज़्यादा आएंगे, मतलब आप मेहनत करते रहोगे तो देखो, मेहनत सबसे पहले जो मेन होती है वो होती है मेहनत, ठीक है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो मेहनत का फल, कहते भी आपने सुना भी होगा कि मेहनत का फल चाहे देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो मेहनत का फल है वो एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। मेहनत से कभी पीछे मत भागो, ठीक है। मेहनत से कभी पीछे मत भागो, मेहनत को अपने पीछे भगाओ। आप आगे रहो, यानी कि आप मेहनत के आगे रहो, मेहनत आपके पीछे होगी। जब मेहनत आपके पीछे होगी तो मंजिल आपके आगे होगी, ठीक है। तो मंजिल आपके आगे होगी तो मंजिल को आपको छूना है। वो दौड़ रही है, मंजिल जो है आपकी दौड़ रही है, और आपकी रफ्तार कम है। आपकी रफ्तार कम है, मतलब मेहनत करने में आपकी रफ्तार कम है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, मतलब जितनी ज़्यादा दौड़ लगाओगे, आप जो मंजिल दौड़ रही है ना आपके आगे, आप उस मंजिल को ना छू लोगे। और जिस दिन आप उस मंजिल को छू लोगे ना, तो जाहिर सी बात है सक्सेस आपके कदमों में होगी। तो सक्सेस को पाने का सबसे अच्छा तरीका है मेहनत। बस मेहनत करते रहिए, चाहे किसी भी तरीके से करिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है। आपको अगर सोशल मीडिया अच्छा लग रहा है तो सोशल मीडिया पर मेहनत कीजिए। आपको अगर पढ़ाई से रिलेटिव नौकरी पानी है तो आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपको अदरवाइज़ कोई छोटा काम भी करना है, सपोज़ दैट आपको क्या बताऊँ, सपोज़ दैट आपको कोई आप सपोज़ कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको वीडियो में भी इंटरेस्ट नहीं है और आपने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की। सपोज़ कि आप किसी चीज़ का कोई ठेला लगाना चाहते हैं। मान लिया, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप गोलगप्पों का कोई ठेला लगाना चाहते हैं, ठीक है। आप छोटा सा एक सेटअप लीजिए, कहीं भी कोई लोकेशन ऐसी देखिए, आप छोटे से शुरुआत कीजिए, ठीक है। थोड़े से आप गोलगप्पे लाइए, पानी बनाइए उसका, ठीक है। यूट्यूब, आजकल सोशल मीडिया, उस पर देख के करिए। आप आज मतलब फर्स्ट टाइम अगर आपसे अच्छा नहीं बना, कल आपसे बढ़िया बनेगा। कल भी नहीं बना, परसों बनेगा, परसों भी नहीं बना तो उससे अगले दिन बनेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आपका थोड़ा लॉस हो जाए, कोई बात नहीं, 100-200 रुपये का लॉस हो जाए, उससे अगले दिन भी अगर थोड़ा बहुत हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे दिन आपको चाहे थोड़ा ही मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी जो बिक्री है ना, तो आज कम होएगी, कल को थोड़ी ज़्यादा होएगी, परसों को उससे भी ज़्यादा होएगी। तो धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करती चली जाएगी, तो एक दिन आपका नाम हो जाएगा कि हाँ यार, उस मतलब जो भी आप अपने नाम से, जो भी आपका नाम होगा, कि यार उस नाम के इंसान के यार गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते हैं, वहीं पे खा के आने हैं। एक तो बनाते बनाते हमें एक्सपीरियंस हो जाता है ना। तो ऐसे ही मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो मेहनत होती है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत से अगर आप डर गए, अगर आप मेहनत से डर गए और डर के आप पीछे हट गए, तो ज़िंदगी में ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप जहाँ हो ना वहाँ भी नहीं रह पाओगे, उससे भी बहुत पीछे चले जाओगे। तो पीछे नहीं देखना है आपको, पीछे नहीं मुड़ना है आपको, सिर्फ आगे की लाइफ पर ध्यान देना है। आपको सिर्फ आगे का फोकस करना है, पीछे हमारे साथ क्या हुआ है बैकग्राउंड में,
या क्या हो चुका है, जो भी है, बुरा हुआ है, अच्छा हुआ है, उसको ना बिल्कुल माइंड से निकाल दो। ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान ना रखो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब आप उसको माइंड से निकाल दोगे ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, मेहनत के साथ साथ ना, जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, अपने दिमाग में, माइंड में या अपने अंदर बस एटीट्यूड मत लाना, क्योंकि ये एटीट्यूड जो है ना, आपकी करी कराई मेहनत पे ना पानी फेर देता है। ठीक है, तो कभी ज़िंदगी में एटीट्यूड मत लाना। ठीक है, मेहनत करो, आगे बढ़ो, फिर देखना आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त सब आपके कितने करीब होंगे। क्योंकि देखो, ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है जहाँ इंसान सच्चाई पे चलता है। यहाँ पे सिर्फ इंसान चलता है तो सिर्फ पैसे पे, वो आपको भी पता है और वो मुझे भी पता है। ठीक है, पैसों पे चलता है यहाँ पे। आज आज के टाइम पे इंसान, जिसके पास पैसा है ना, तो उसके पास समझ लो रिश्तेदार भी है, मतलब आपके पास सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ और है, पैसा सब कुछ है भी और पैसा सब कुछ है भी नहीं। ठीक है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। देखो, ज़िंदगी में जैसे हमारे लिए खाना पीना ज़रूरी है ना, वैसे ही हमारे लिए अपना परिवार ज़रूरी है, हमारे रिश्तेदार ज़रूरी है। और बाकी रिश्तेदार तो चलो एक बार को साथ दे या ना दे, लेकिन जो हमारा परिवार होता है ना, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, ताऊ चाचा, ठीक है, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो सॉरी हमारे जो ये परिवार होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो, परिवार के बिना तो पैसा भी किसी काम का नहीं है। देखो, अगर परिवार नहीं है तो लाइफ में ज़रूरी हर चीज़ होती है, लेकिन समय के अनुसार होती है सारी चीज़ें, है ना। देखो, अगर कोई हमसे एक कदम दूर भाग रहा है तो उससे 2 कदम दूर ही हो जाओ, और हमारे कोई एक कदम पास हो रहा है ना, उसको 2 कदम अपने पास बुला लो। ठीक है, उसको अपने करीब रखो फिर। लेकिन एक बात याद रखो, फैमिली को कभी मत भूलो। फैमिली की हमेशा सपोर्ट करो, अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश रखो। देखो, जो हमारे माता पिता होते हैं ना, सपोज़ अगर वो हमें कुछ कह भी रहे हैं, मान लिया वो हमें कुछ कह भी रहे हैं, कुछ गलत भी कह रहे हैं हमारे लिए, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं हमारे लिए, खैर बुरा तो कभी माँ बाप चाहते ही नहीं है, लेकिन सपोज़ अगर वो हमें कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो हमारे अच्छे के लिए है। लेकिन ये बातें पता आपको कब याद आती है? हमारे माँ बाप जब हमें डांटते हैं ना, तो हमें बुरा ज़रूर लगता है कि यार ये मुझे क्यों डांटते रहते हैं, ये मुझे क्यों बोलते रहते हैं, हमें बुरा ज़रूर लगता है। लेकिन एक बात आपको सच बताऊँ, शायद ये आपके साथ भी होता होगा या हुआ होगा। ठीक है, एक बात आपको सच, जब हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं ना, और वो हम फिर उससे बहुत आगे निकल जाए, तो वो माँ बाप की जो डांट है ना, हमें उस टाइम पे याद आती है जब वो गलती कर बैठते हैं कि यार हमारे मम्मी पापा सही ही कहते हैं हमें। उस टाइम पे हमको दिखाई नहीं देता, उस टाइम पे हमें अपने मम्मी पापा ही बुरे लग जाते हैं, लेकिन आगे जाके ना आप लोग पछताते हो। ठीक है, जो लोग ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ, बाकी जो अपने मम्मी पापा की रेस्पेक्ट करते हैं, अगर वो डांट भी रहे ना, अगर आपको सपोज़ बुरा भी लग रहा है, चलो लग भी जाता है बुरा, मैं मानती हूँ, अगर वो डांट भी रहे और आपको बुरा लग भी रहा है ना, तो ना आप उस टाइम पे ना खुद को शांत कर लो, ना तो उनको जवाब दो लौट के, गुस्सा भी आ रहा है ना, खुद को शांत कर लो। ठीक है, वो बोल रहे हैं ना, तो उनको मतलब बोल रहे हैं, वैसे तो वो फ़ायदे के लिए बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, हमें बुरा ज़रूर लगता है। अगर आपको बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो उस टाइम पे शांत हो जाओ। और शांत होने के बाद ना, जब आप अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे या कुछ भी, और आपके मम्मी पापा को आपकी और आपको अपने मम्मी पापा की वो डांट याद आएगी, तो आप ना उस टाइम पे सब भूल जाओगे, आपको कोई डांट वाट याद नहीं रहेगी। जब अपने मम्मी पापा के साथ आप प्यार से बैठोगे, ठीक है, तब आपको लगेगा कि हाँ यार, इन्होंने हमारी गलती पे ही डांटा था। बाकी मैं पता नहीं ब्लॉग ही बना रही थी और मैं पता नहीं क्या क्या मैं बोल गई हूँ, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, उसके लिए दिल से सॉरी, मतलब बहुत दिल से सॉरी। ठीक है, अगर आपको बुरी लगी हो तो, और अगर आपको मेरी बात, कुछ भी बातें आपको मेरी अच्छी लगी हो, या कुछ भी मेरे कुछ वर्ड भी आपको अगर अच्छे लगे हो ना, तो प्लीज़ मुझे ना लाइक सपोर्ट ज़रूर कर दें। मैं डेली के ब्लॉग डालूँगी, मैं देखो धीरे धीरे मैं भी ऐसे ही इंक्रेज़ करूँगी, और मैं आपको भी, आप जो भी पूछोगे, जिस चीज़ के लिए भी पूछोगे, मैं उसका भी आपको रिप्लाई दूँगी। और हाँ, मैं डेली, मेरे अभी 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं डेली रात को 9 बजे लाइव आया करूँगी, आपसे बातें करूँगी। आपको जो भी पूछना है, जो भी बोलना है, आप मेरे लाइव से जुड़ जाना, लेकिन मुझे लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि देखो आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ूँ। क्या पता मैं आपसे मिल पाऊँ या आप मुझसे मिल पाओ, और मैं तो आपसे क्या ही मिलूँगी, सॉरी, आप तो मुझसे क्या ही मिलो, मैं आपसे मिलूँगी, है ना। क्योंकि देखो, जो हमारे फॉलोवर होते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं ना, तो वो हमारी फैमिली होती है, हमारे दोस्त होते हैं। और मैंने अभी क्या कहा था कि फैमिली बहुत ज़रूरी होती है।
तो जो हमारे सब्सक्राइबर फॉलोवर होते हैं ना, वो हमारी फैमिली ही होती है, वो हमारी फैमिली बन जाती है, क्योंकि रोज़ हम उनसे बातें करते हैं। क्योंकि देखो आजकल अपने अपने नहीं होते, लेकिन जो दूर के होते हैं ना वो लोग अपने हो जाते हैं। आपको पता भी होगा कि रिश्तेदार पड़ोसी कभी अपने नहीं होते, लेकिन जो दूर के होते हैं ना वो अपनी फैमिली बन जाते हैं। बस एक माँ बाप अपने होते हैं, ठीक है, अपने भाई बहन होते हैं, अपने ताऊ चाचा अपने होते हैं। बहुत सारे तो ताऊ चाचा भी अपने नहीं होते, ठीक है, लेकिन मेरे ताऊ चाचा तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मेरे मम्मी पापा सब बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई बहन सब बहुत अच्छे हैं, और रिश्तेदार भी अच्छे हैं। मैं क्यों किसी को बुरा कहूँ यार, सब सब कुछ अच्छे हैं भाई, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है। देखो बुरा भी उसके लिए होता है जो बुरे होते हैं, है ना। अगर आप अच्छे हैं ना तो आपके लिए सब अच्छे हैं। बाकी जो जैसा है वो उसकी लाइफ है ना यार। हमारे लिए अगर हम अच्छे हैं तो हमारे लिए सभी अच्छे हैं। अगर कोई बुरा है ना वो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम अच्छे हैं। तो सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। जब मैं बोलने पे आती हूँ तो बस बोलते ही चली जाती हूँ। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ भी आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। और आप सबके मम्मी पापा को मेरी तरफ से सादर प्रणाम, सबको मेरा नमस्ते, सबको मेरा दिल से धन्यवाद, और सबको जय श्री राम। बाय, मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक, फॉलो, सपोर्ट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।